मोहम्मद यूनुस, जो कि 2006 में नोबेल पीस प्राइज के विजेता थे, को बांग्लादेश के एक कोर्ट द्वारा 6 महीने की सजा सुनाई गई है। उन पर देश के लेबर लॉज का उल्लंघन करने का आरोप था। 83 साल के मोहम्मद यूनुस, जो कि एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, को माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम तैयार करने के लिए जाना जाता है। माइक्रो फाइनेंस की मदद से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की एक बड़ी संख्या में लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला। मोहम्मद यूनुस ने न्यायालय के इस फैसले को सभी कानून और लॉजिक के खिलाफ बताया है। साथ ही उनके समर्थकों का कहना है कि उनके खिलाफ यह मामला राजनीति से प्रेरित है। मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। शेख हसीना ने तो एक बार यह भी कहा था कि मोहम्मद यूनुस गरीबों का खून चूस रहा है। हालांकि मोहम्मद यूनुस को अपील पेंडिंग रहने तक बेल दे दी गई है, लेकिन इसके अलावा उन पर करप्शन और गबन के भी अनेक आरोप लगाए गए हैं। मोहम्मद यूनुस का जन्म 1940 में चिटगांव में हुआ था। 1969 में उन्होंने अमेरिका की वंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से पीएचडी की, जिसके बाद उन्होंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया। पाकिस्तान से अलग होने और बांग्लादेश के एक अलग राष्ट्र बनने के बाद वे बांग्लादेश वापस लौट आए। बांग्लादेश वापस लौटने के बाद उन्हें चिटगांव यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का हेड अपॉइंट किया गया। बांग्लादेश अपनी आज़ादी के बाद अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने और गरीबी से लड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उस समय मोहम्मद यूनुस माइक्रो क्रेडिट का एक यूनिक आइडिया लेकर आए, जिसमें ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि बैंक से लोन नहीं ले पाते थे, उन्हें बिना किसी कोलेट्रल यानी कि गारंटी के छोटे छोटे लोन दिए गए। लोकल लेवल पर इस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस ने मोहम्मद यूनुस को इसे बड़े स्केल पर ट्राई करने का मौका दिया और 1983 में उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की। ग्रामीण बैंक की स्थापना उनके लिए एक बड़ी सफलता थी। बांग्लादेश के एक न्यूज़पेपर डेली सन ने पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि इस बैंक ने अपनी स्थापना के बाद से 10 मिलियन लोगों को $34 बिलियन का कोलेटरल फ्री लोन दिया है और इसका रिकवरी रेट भी 97% है। वर्तमान समय में ग्रामीण बैंक के माइक्रो फाइनेंस मॉडल पर बेस्ड बैंक दुनिया भर के 100 से भी ज़्यादा देशों में काम कर रहे हैं। इसलिए निचले लेवल से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 2006 में मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक को नोबेल पीस प्राइज प्रदान किया गया। मोहम्मद यूनुस को बैंकर टू द पुअर यानी कि गरीबों के लिए बैंकर के तौर पर जाना जाने लगा। नोबेल पीस प्राइज मिलने के बाद मोहम्मद यूनुस एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन शेख हसीना को उनका यह आइडिया अच्छा नहीं लगा। उस समय शेख हसीना एक्सटोर्शन के चार्जेस के कारण जेल में थी, लेकिन बाद में मोहम्मद यूनुस ने पॉलिटिकल पार्टी बनाने के आइडिया को धीरे धीरे त्याग दिया, क्योंकि उनका मानना था कि पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए उनके पास एनफ सपोर्ट नहीं थी। लेकिन 2009 में जब शेख हसीना सत्ता में आई तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस की गतिविधियों की इन्वेस्टिगेशन करवाई। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगाया कि उन्होंने ग्रामीण बैंक के हेड होने के चलते गरीब ग्रामीण महिलाओं से लोन रिकवरी में जोर जबरदस्ती और ऐसे ही अन्य तरीकों का प्रयोग किया। ग्रामीण टेलीकॉम कंपनी, जिसे कि मोहम्मद यूनुस द्वारा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर स्थापित किया गया था, उसको देश के लेबर लॉज के उल्लंघन का दोषी पाया गया। कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि कंपनी के 67 एम्प्लॉयज जिन्हें कि परमानेंट किया जाना था, उनको टेम्परेरी रखा गया और एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन एंड वेलफेयर फंड को भी स्थापित नहीं किया गया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनी के 5% डिविडेंड को, जो कि स्टाफ के बीच डिवाइड किया जाना था, उसको नहीं किया गया। ग्रामीण टेलीकॉम कंपनी के चेयरमैन मोहम्मद यूनुस और इसके 3 डायरेक्टर्स को 6-6 महीने की सजा सुनाई गई है। ग्रामीण टेलीकॉम कंपनी की बांग्लादेश की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी ग्रामीण फोन में 34% हिस्सेदारी है। यह कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस पर 150 से भी ज़्यादा केस दर्ज हैं। 2015 में बांग्लादेश की रेवेन्यू अथॉरिटीज़ द्वारा उन्हें $1.51 मिलियन का टैक्स ना देने के कारण एक समन भी भेजा गया था। उससे 2 साल पहले गवर्नमेंट की परमिशन के बिना उन्हें पैसे रिसीव करने, जिसमें कि उनका नोबेल प्राइज अवार्ड और उनकी बुक से मिली रॉयल्टी भी शामिल थी, के कारण उनके खिलाफ एक ट्रायल भी शुरू किया गया था। इसके अलावा 2011 में उन्हें ग्रामीण बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने गवर्नमेंट के रिटायरमेंट रूल्स का उल्लंघन किया था। हालांकि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ इन क्रिमिनल केसेस के कारण दुनिया भर के लोगों द्वारा चिंता व्यक्त की गई। पिछले साल अगस्त में
वर्ल्ड लेवल की 160 जानी मानी हस्तियों ने, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा व पूर्व यूएन सेक्रेटरी जनरल बैन की मून भी शामिल थे, ने एक लेटर लिखा था जिसमें मोहम्मद यूनुस के लगातार हो रहे जुडिशियल हैरेसमेंट की आलोचना की गई और इसको समाप्त करने की अपील की गई। इस लेटर को साइन करने वालों में 100 से भी ज्यादा लोग नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन लोगों ने मोहम्मद यूनुस की सेफ्टी को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। इसके जवाब में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि अगर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए तो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ चल रही लीगल प्रोसीडिंग की जांच कर सकते हैं।